अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके साथ पंजाब बोर्ड्स की इम्प्रूवमेंट पॉलिसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पंजाब बोर्ड्स की जो इम्प्रूवमेंट पॉलिसी है, थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करते चलें कि आज से 1-1.5 साल कबल ये हुआ करता था कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ बोर्ड्स की तरफ से एक पॉलिसी अडॉप्ट की गई कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो 4 सालों में इंटरमीडिएट को मल्टीपल टाइम्स इम्प्रूव कर सकता है। ये केपीके बोर्ड्स की तरफ से, इसके अलावा फेडरल बोर्ड की तरफ से भी ये पॉलिसी सामने आई कि आप इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के 4 सालों के अंदर अंदर 8 मरतबा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जिसके बाद फिर पंजाब बोर्ड्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया और इनसे भी डिमांड की गई कि आप भी कोई इस किस्म की पॉलिसी बनाएं, क्योंकि पंजाब बोर्ड्स की तरफ से जो पॉलिसी हुआ करती थी वो ये कि कोई भी स्टूडेंट सिर्फ 2 सालों में 1 मरतबा इंप्रूवमेंट कर सकता है। और जब यही होता था पहले कि जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इंप्रूवमेंट कर ली हुई है, अगर उनके मार्क्स बढ़ गए हैं और वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो फर्दर उसमें इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते थे। यही वजह है कि स्टूडेंट्स फिर बहुत ज़्यादा खप रहे होते थे, बार बार अपने बोर्ड से रब्ता करना कि जी हमारा रिजल्ट कैंसिल करवा दें, या हमें एनओसी दे दें, या हम बोर्ड बदल कर किसी दूसरे बोर्ड से जो है वो दोबारा से एफएससी कर लें। लेकिन इस किस्म की फैसिलिटी जो है वो बोर्ड्स की तरफ से ऑफर नहीं की जाती थी, खासतौर पर पंजाब बोर्ड्स की तरफ से। तो लेकिन जब बाकी बोर्ड्स ने अपनी पॉलिसी में नरमी लेकर आए इम्प्रूवमेंट पॉलिसी में, तो फिर पंजाब बोर्ड्स ने भी थोड़ा सा इसमें पेशरफ्त की और हुआ ये कि इन्होंने कहा कि आप 2 सालों में मैक्सिमम 4 मरतबा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन तब इन्होंने साथ में एक ये शिक भी ऐड कर दी थी कि आप बेशक 2 सालों में 4 मरतबा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले ही मरतबा इंप्रूवमेंट करते हैं और आपकी इंप्रूवमेंट हो जाती है तो उसके बाद आप फर्दर इसमें इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इंप्रूवमेंट के आप मल्टीपल चांसेस तब तक अवेल कर सकते हैं जब तक कि आपकी इंप्रूवमेंट हो नहीं जाती। लेकिन एक मरतबा इंप्रूवमेंट हो गई तो बाकी के आपके चांसेस जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। अब जहां फेडरल और केपीके और बाकी बोर्ड जो है वो स्टूडेंट्स को मल्टीपल टाइम्स इंप्रूवमेंट की चॉइस दे रहे थे, तो वहीं पंजाब बोर्ड्स अभी भी अपनी उसी पुरानी पॉलिसी पर विराजमान थे कि भाई आपने 1 मरतबा ही इंप्रूवमेंट करनी है। यानी कहने को 2 सालों में 4 मरतबा इंप्रूवमेंट थी, लेकिन असल में वो जो इंप्रूवमेंट थी वो 1 मरतबा ही होनी थी। जिस बच्चे के एक नंबर भी अगर बढ़ गया किसी एक सब्जेक्ट में तो उसके बाद वो फर्दर चांस अवेल नहीं कर सकता था। फिर इसके बाद हुआ ये कि लास्ट ईयर स्टूडेंट्स की एक टीम ने जो है लाहौर हाई कोर्ट रब्ता किया और एक पटिशन दायर की गई और उसका मौक़िफ़ ये रखा गया कि भाई जब बाकी तमाम बोर्ड स्टूडेंट्स को मल्टीपल टाइम्स इंप्रूवमेंट का चांस दे रहे हैं तो पंजाब बोर्ड्स को भी देनी चाहिए। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया और स्टूडेंट्स ने ये केस जीता और उसके फैसले के मुताबिक ये डिसाइड किया गया कि भाई पंजाब बोर्ड्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो वो अनलिमिटेड टाइम्स, यानी कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, कोई आपने किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं रखनी, कोई भी स्टूडेंट एट एनी टाइम जितनी मरतबा चाहे इंप्रूवमेंट कर सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद फिर हुआ ये कि पीबीसीसी की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन वगैरह जारी हुए। इस चैनल के ऊपर भी वीडियो बनाकर तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद दी गई और बताया गया कि जी ये पॉलिसी जो है वो अब तस्लीम हो चुकी है। एक तो लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन, ऊपर से पीबीसीसी का नोटिफिकेशन। लेकिन इसके बावजूद बोर्ड्स ने इस पॉलिसी को प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं किया और इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने से इनकार किया और बाद में फिर एक नया जो है वो लाया अमल तैयार किया गया और बताया ये गया कि पंजाब के तमाम बोर्ड जो हैं वो क्या करेंगे कि 2 सालों में 4 मरतबा इंप्रूवमेंट का चांस देंगे तमाम स्टूडेंट्स को। लेकिन इस मरतबा जो एक साथ में शिक ऐड की गई थी कि आप 1 मरतबा अगर पहली बार इंप्रूवमेंट कर लेते हैं तो दोबारा आपके बाकी के चांसेस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट बीच में से एलिमिनेट कर दिया गया। और अब जो करंट पॉलिसी है जो कि मुख्तलिफ बोर्ड्स की तरफ से इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी भी हुए हैं, तो इसके मुताबिक ये जो पॉइंट नंबर 1 है कि आप 2 सालों में 4 मरतबा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप पहली मरतबा इंप्रूवमेंट करते हैं, आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सेकंड टाइम फिर से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी तसल्ली नहीं होती आप थर्ड टाइम इंप्रूव कर लें, इवन फोर्थ टाइम भी इंप्रूव कर लें। यानी ये इस पॉलिसी का असल जो मतन बनता है कि आपने 2 सालों में 4 मरतबा इंप्रूवमेंट करने की आपको परमिशन है पंजाब के तमाम बोर्ड्स की तरफ से। अब इससे वो जो स्टूडेंट्स का एक बड़ा देरीना मसला चल रहा होता था कि जी 1 मरतबा इंप्रूवमेंट हो गई है तो दोबारा इंप्रूवमेंट करनी है, तो बोर्ड अलाउ नहीं करते थे, लेकिन अब नई पॉलिसी के मुताबिक आप इंप्रूव कर सकते हैं। और अब ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इंप्रूवमेंट करनी है या जिन्होंने ऑलरेडी इंप्रूवमेंट कर भी ली हुई है और उनके मार्क्स बढ़ गए हैं तो वो दोबारा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार या इवन चौथी मरतबा भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसमें होगा ये कि आपको अपना प्रीवियस रिजल्ट भी कैंसिल करवाने की ज़रूरत नहीं है और आपके जो ऑलरेडी इंप्रूव्ड मार्क्स होंगे तो वहीं से आपके आगे मार्क्स कंटिन्यू होंगे। मिसाल देता हूँ कि आपके 700 नंबर हैं इंटरमीडिएट में, आप पहली मरतबा इंप्रूवमेंट करते हैं और आपके मार्क्स बढ़कर 800 हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आपने इंप्रूवमेंट करनी है तो वो 700 नंबरों पर नहीं होगी बल्कि 800 नंबरों पर ही होगी। ठीक है, 800 से आप अगली मरतबा 900 पर आ जाते हैं, 900 से बाद अगली बार आप चौथी मरतबा लेट्स सपोज 1000 पे आ जाते हैं। तो ये इस तरीके से इंप्रूवमेंट की पॉलिसी है जो कि अब इसमें काफ़ी हद तक नरमी लाई गई है पंजाब के तमाम बोर्ड्स की तरफ से। और अब ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने
चाहे इंप्रूवमेंट की है या नहीं की, तो आप इस पॉलिसी से फ़ायदा उठा सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब आपको अपना बोर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको बोर्ड से NOC लेने की ज़रूरत है। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर आपको 2 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि आपने जब इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया तो उसके 2 सालों के अंदर अंदर आप ये इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, विच मीन्स के जिन स्टूडेंट्स ने 2021 में इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था तो वो 2023 तक ये चांसेस अवेल कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने 2022 में इंटरमीडिएट किया हुआ है तो वो 2024 तक, और इसी तरीके से 2023 वाले बच्चे 2025 तक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं 2 सालों में, जो कि हर साल 2-2 मरतबा बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो आप 4 चांसेस इंप्रूवमेंट के अवेल कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से है। दूसरा इसमें शिक ये भी है कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में या मेडिकल कॉलेज में या जो नेक्स्ट आपकी डिग्री है उसमें एडमिशन सिक्योर ना किया हो, ठीक है। जो बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसकी तफसील अभी आपके साथ शेयर करते हैं, तो उसमें एक पॉइंट ये भी बताया गया हुआ है कि आपने आगे किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन सिक्योर ना किया हो और नेक्स्ट जो आपकी एग्जामिनिंग बॉडी है उसके थ्रू आपने एग्जाम ना दिए हों। तो अब यानी ये जो 2 सालों में 4 मरतबा इंप्रूवमेंट की पॉलिसी, ये सिर्फ वो स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं जिन्होंने आगे कहीं भी एडमिशन सिक्योर नहीं किया हुआ। लेकिन अगर आपने कहीं एडमिशन ले लिया हुआ है, यानी आप यूनिवर्सिटी में तालीम के दौरान साथ साथ इंटरमीडिएट की इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ये पॉलिसी जो है ऐसे स्टूडेंट्स को कोई रिलीफ फ्राहम नहीं करती है। आपको सिर्फ तब तक इंप्रूवमेंट करने की परमिशन होगी जब तक कि आप नेक्स्ट किसी डिग्री में एडमिशन सिक्योर नहीं कर लेते। इसके बाद आपके साथ नोटिफिकेशन की डिटेल शेयर करते हैं। ये नोटिफिकेशन शेयर हुआ है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर की तरफ से। लेकिन बताते चलें कि यही जो नोटिफिकेशन है ये लाहौर बोर्ड की तरफ से भी अनाउंस हुआ है। इसके अलावा मुल्तान बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है, और मुख्तलिफ बोर्ड्स इसी पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। अब इस पॉलिसी का जो पॉइंट नंबर 1 है उसमें ये बता दिया गया है कि कोई भी स्टूडेंट है वो 4 टाइम्स अपनी इंप्रूवमेंट के चांस को अवेल कर सकता है, और इसमें आपका वही वाला करंट या प्रेवलेंट सिलेबस होगा और आपका वही वाला सब्जेक्ट और ग्रुप होगा। और इंप्रूवमेंट के ये जो 4 चांसेस हैं, तो इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद 2 सालों के अंदर अंदर आप ये चांसेस अवेल कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द चांसेस मस्ट बी अवेल्ड बिफोर अपीयरिंग इन एनी हायर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी एग्जामिनिंग बॉडी। ये वही पॉइंट है कि आप अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं और वहाँ आपके पहले सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं, तो इट मीन्स कि आप उसके बाद फिर फर्दर इसमें इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, और उससे कबल ही आपको अपनी इंप्रूवमेंट के चांस अवेल करने होंगे। और जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं फिर वो इस पॉलिसी से इस्तेफादा नहीं कर सकेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि इंप्रूवमेंट के क्या क्या आपके पास कैटेगरीज मौजूद होंगी। एक तो ये कि आप कंप्लीट सब्जेक्ट इंप्रूव कर सकते हैं, जिसमें उस सब्जेक्ट का पार्ट 1, पार्ट 2 और प्रैक्टिकल शामिल होगा। फिर ये कि आप पार्ट 1 की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, यानी कंप्लीट फर्स्ट ईयर। इसके अलावा आप कंप्लीट सेकंड ईयर इंप्रूव कर सकते हैं, और इसके अलावा आप पार्ट 1 और पार्ट 2 बोथ, यानी आप कंप्लीट इंटरमीडिएट इंप्रूव कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास ये भी चॉइस है कि आप कोई भी पार्ट 1 या पार्ट 2 का पेपर दे सकते हैं, यानी आपने अगर कोई सब्जेक्ट है वो कंप्लीट इंप्रूव नहीं करना। जैसे कि बात स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने कोई सब्जेक्ट इंप्रूव करना है लेकिन उसके फर्स्ट ईयर में तो नंबर अच्छे हैं लेकिन सेकंड ईयर में अच्छे नहीं है, तो आप खाली सेकंड ईयर की इंप्रूवमेंट कर लें, या इसी तरीके से आप सिर्फ फर्स्ट ईयर के पार्ट की इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, दी ओल्ड पोस्टिंग शुड बी टेकन फ्रॉम द लास्ट इंप्रूव्ड रिजल्ट। ये वो पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि आपका ऑलरेडी जितनी इंप्रूवमेंट हो चुकी है तो वहीं से आगे फर्दर आप इंप्रूवमेंट करोगे। और चौथा पॉइंट है, द कैंडिडेट्स कैन इंप्रूव आइदर पार्ट 1, पार्ट 2 और प्रैक्टिकल। और स्टूडेंट्स अब ये इंक्वायर कर रहे थे कि जी मैंने फर्स्ट ईयर की मिसाल के तौर पर इंग्लिश इंप्रूव करनी है और साथ में केमिस्ट्री इंप्रूव करनी है, सेकंड ईयर की फिजिक्स करनी है, साथ में उर्दू है, PS है, और आपने साथ में फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का प्रैक्टिकल भी करना है, तो आपके पास ओपन चॉइस है। ये पॉलिसी स्टूडेंट्स को टोटल लिबर्टी दे रही है कि आपने जनाब पार्ट 1 का कोई भी सब्जेक्ट इंप्रूव करना है, आप रैंडमली कोई पार्ट 2 का कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप खाली प्रैक्टिकल भी, यानी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल भी इंप्रूव किया जा सकता है। तो अब आपके पास ये चॉइस मौजूद है। और अभी जो बोर्ड एग्जाम्स होने हैं, सेकंड एनुअल एग्जाम्स 20 अक्टूबर से, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल फीस के साथ अप्लाई करने की आखिरी तारीख 25 सितंबर है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये पॉलिसी जो है ये मोस्टली बोर्ड्स के ऊपर अब लागू हो चुकी है। बाकायदा इन बोर्ड्स ने खुद से अपनी वेबसाइट्स के ऊपर और सोशल मीडिया फोरम्स के ऊपर ये नोटिफिकेशन शेयर किया हुआ है। फिर इस सिलसिले में बहुत जल्द PBCC की एक नेक्स्ट मीटिंग भी होने वाली है जिसमें ये सारा एजेंडा सामने रखा जाएगा। अब ऐसे तमाम स्टूडेंट जो ये कह रहे हैं कि जी हम अपनी मुतल्लिका बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर हमें जो है वो अप्लाई करने की परमिशन नहीं मिल रही, या सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए आप खाली पार्ट 1 या पार्ट 2 के कोई रैंडमली इंडिविजुअल सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बोर्ड की हद तक जो है कोई प्रॉब्लम हो सकता है। और ऐसे सिलसिले में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने मुतल्लिका बोर्ड से ही रब्ता करें, क्योंकि पॉलिसी बन चुकी है, पॉलिसी का इतलाक भी हो चुका है, लेकिन इसको अब इम्प्लीमेंट करवाना ये
बोर्ड वालों का काम होता है। अब बाज़ बोर्ड जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर टाइमली जो है वो अमेंडमेंट नहीं कर पा रहे होते, उसको अपग्रेड नहीं कर पा रहे होते। बाज़ बोर्ड जो है वो अपनी इन लेटेस्ट पॉलिसीज़ को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते। तो ये कुछ एक दो बोर्ड्स के हवाले से हो सकता है पंजाब में मसले हों। ऐसे केस में आपको उसी बोर्ड से ही रब्ता करना पड़ेगा। आप सिंपली उनके साथ ये पॉलिसी डिस्कस करें कि पीबीसीसी की तरफ से और बाकी बोर्ड्स की तरफ से जो है ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा रही है, तो खुदारा आप भी इस पॉलिसी को अडॉप्ट करें ताकि स्टूडेंट्स को इस सिलसिले में रिलीफ मिल सके और इंप्रूवमेंट के वो मल्टीपल चांसेस भी अवेल कर सकें, प्लस वो अपनी मर्जी का जो भी सब्जेक्ट इंप्रूव करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। तो बोर्ड टू बोर्ड ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली जो पंजाब के बोर्ड्स हैं वो इसी पॉलिसी के मुताबिक स्टूडेंट्स को इंप्रूवमेंट के चांसेस फिलहाल दे रहे हैं। और पंजाब के तमाम बोर्ड्स की तरफ से 13 सितंबर को सेकंड ईयर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट की गई थी, जिसके बाद सेकंड एनुअल एग्जाम से मुताल्लिक मुकम्मल वीडियो चैनल के ऊपर 2 दिन कबल अपलोड हुई थी। और उस वीडियो में इंप्रूवमेंट पॉलिसी को सही तरीके से एलैबोरेट नहीं किया जा सका था, जिसके बाद बास स्टूडेंट्स की तरफ से पिन पॉइंट किया गया और फिर जो लेटेस्ट अपडेट मुतल्लिका बोर्ड हुकाम से रब्ता करने पर हासिल की गई है और ये अब इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी गई है। तो इससे प्रीवियस इंप्रूवमेंट पॉलिसी के ऊपर अगर वीडियोस वगैरह बनी हुई हैं और उनमें जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं फिलहाल उनको आप डिसरिगार्ड कर दें, क्योंकि पॉलिसी जब चेंज हो जाती है तो ऑब्वियसली फिर पुरानी पॉलिसी जो है वो फिर वैलिड नहीं रहती हैं। तो अभी जो करंट पॉलिसी है सेकंड एनुअल बोर्ड एग्जाम्स 2023 से ऑनवर्ड्स पंजाब के तमाम बोर्ड्स की तरफ से, तो वो यही पॉलिसी है जो कि इस वीडियो के अंदर अब आपके साथ शेयर कर दी गई है। और ये बड़ा अच्छा इकदाम है और इससे ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जो ऑलरेडी इंप्रूवमेंट कर चुके हैं, क्योंकि इंप्रूवमेंट मोस्टली अगर पंजाब की हद तक देखा जाए तो मेडिकल के स्टूडेंट्स ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उन्हें मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन सिक्योर करना होता है। अब होता ही है कि बाज़ बच्चे अगर 850-900 की रेंज में हैं वो इंप्रूवमेंट करते हैं, उनको कोई 15, 20, 30 नंबर बढ़ते हैं तो ये सफिशेंट नहीं होते और उनकी कोशिश होती है कि समहाउ 1000 की रेंज में चले जाएं, 1000 नंबरों के करीब अगर जाते हैं तो फिर उनके मेरिट बनने के चांसेस होते हैं। तो अगर ऐसे स्टूडेंट जो 900, 950, 950 की रेंज में मौजूद हैं और ऑलरेडी उन्होंने इंप्रूवमेंट कर ली हुई है, तो इस पॉलिसी से होगा ये कि अब वो दोबारा इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और जितने ऑलरेडी उनके नंबर आ चुके हैं तो वहीं से आगे फिर उनकी फर्दर इंप्रूवमेंट होगी।